गाइस आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो फाइल बना दी, HTML फाइल एंड जावास्क्रिप्ट फाइल। और मैं फाइल की लैंग्वेज कॉन्फ़िगर कर देता हूँ HTML, और यहाँ पे मैं HTML लिख के जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे बेसिक बॉयलर टेम्पलेट मुझे देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट, और उसके लिए बेसिकली आप लोगों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट में, जो कि मैंने आप लोगों को कमेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अगर आपने गाइज ये मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले इस प्लेलिस्ट में जाए और सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट में गया और यस, ये रही जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट, और यहाँ पे मैंने 17 वीडियोस अपलोड कर रख चुके ऑलरेडी, क्योंकि सारे वीडियोस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो अगर आप ये मेरा वीडियोस डायरेक्टली देख रहे हैं और बाकी के सारे वीडियोस नहीं देखे तो शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको ये वीडियो उतना कंफर्टेबल फील ना हो कि जिन लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखने के बाद ये वीडियोस देख रहे हैं। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर इन जावास्क्रिप्ट। तो उसके लिए बेसिकली बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है, और आज की वीडियो में जो हम देखने वाले मेथड उसका नाम है प्रॉम्प्ट मेथड, जो कि आपने इस वीडियो का टाइटल डिस्क्रिप्शन में देख ही दिया होगा। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले मैं आप लिखता हूँ टाइटल जावास्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट मेथड, और यहाँ पे H1 टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं HTML फाइल को मैं जावास्क्रिप्ट के फाइल के साथ कनेक्ट कर दूंगा index.js के साथ, और मैं अब इसको ओपन विथ लाइव सर्वर एक्सटेंशन की हेल्प से मैं इसको आउटपुट को ओपन कर दूंगा। ओके, तो ये मेरा यहाँ पे ओपन हो रहा है यहाँ पे, और ये मेरा पोर्ट यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो गया, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख के आ गया। और मैं इंस्पेक्ट में जाऊं, ओके, मैं माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन किया हुआ है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे मैं बेसिकली इसको गूगल क्रोम में ओपन कर देता हूँ, परफेक्ट। और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं अगर कुछ लिखता हूँ ताकि बेसिकली मुझे पता चले कि मेरे जावास्क्रिप्ट की फाइल कनेक्ट हुई है परफेक्टली या फिर नहीं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट वीडियो ट्यूटोरियल। ओके, और यहाँ पे लिख के आ गया, यानी कि यस, मेरे HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों फाइल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप डिबगिंग के लिए इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स में जाए, और यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे index.js पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। इस तरीके से डिबग करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से प्रॉम्प्ट मेथड वर्क करता है और उसमें कौन कौन सी वैल्यूज हम पास कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट मेथड जावास्क्रिप्ट के अंदर एक डिफॉल्ट यूजर से इनपुट लेने के लिए एक डिफॉल्ट मेथड अवेलेबल है। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंटैक्स में, यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉम्प्ट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं ब्रैकेट के अंदर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देता हूँ, नॉट कर्ली ब्रैकेट हियर, मैं ये इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जैसे कि व्हाट इज योर नेम, इसे के मैंने लिख दिया। और अब मैं यहाँ पे देखो कुछ, ओके, मैं बेसिकली फिर से पेज को रिफ्रेश करता हूँ, जस्ट आइए व्हाट इज योर नेम, और यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट आ चुका है, इनपुट ये लेबल यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अक्ष देसाई, और जैसे मैं ओके प्रेस करूंगा तो ये चला जाएगा। और बेसिकली आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, मैं इसको फिर से रीलोड करके आप लोगों को फिर से बताता हूँ, जब तक मैं इसमें अपना नाम लिख के ओके या फिर कैंसिल प्रेस नहीं करूंगा तब तक ये वेबसाइट यहाँ पे रीलोड होती ही रहेगी, एज सिंपल एज दैट, समझ रहे हो। तो मैं अगर कुछ भी लिख के जैसे ओके प्रेस करूंगा तब मेरी वेबसाइट लोड होगी, यानी कि उसके HTML और जावास्क्रिप्ट जो भी कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये पूरा का कोड उस टाइम के बाद लोड होना स्टार्ट होगा हमारे वेब ब्राउजर के अंदर। ओके, अब इस तरीके से हम ये डिफॉल्ट मॉडल यहाँ पे ओपन हो जाता है, और हम इसमें ये मैंने क्वेश्चंस पूछा, वो क्वेश्चन आया एज अ फर्स्ट पैरामीटर जो हमने यहाँ पे दिया वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे एक इनपुट लेबल आ जाएगा। ये तो बात आपको पता चल गई, लेकिन अगर क्या होता कि अगर मुझे इस जो यूजर जो भी टाइप करके एंटर प्रेस करेगा, मुझे अगर उसके साथ
कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, यानी कि उसके आंसर के साथ कुछ खिलवाड़ करना हो, तो उसके लिए मैं सबसे पहले इस सिंटेक्स को वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट आंसर इज इक्वल टू दिस, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर, और अब मैं यहाँ पे पेज को रिलोड करता हूँ और मैं लिखता हूँ व्हाट इज योर नेम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अक्ष देसाई, और मैं जैसे ओके प्रेस करूंगा तो यहाँ पे अक्ष देसाई लिख के आ जाएगा। अब मैं कुछ भी लिखता हूँ एंटर प्रेस करूंगा, वो नाम लिख के सिंपल एज मेरे ब्राउजर में लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, ये प्रॉम्प्ट मेथड में मैंने जो भी नाम ब्राउजर के थ्रू लिखा वो मेरा आंसर इस मेथड में स्टोर हो जाएगा, और ये मेथड आंसर नाम के वेरिएबल में उसकी वैल्यू को स्टोर करा देगा, और उस वैल्यू को मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से मैंने ब्राउजर में बॉडी के अंदर लिखवा दी इस तरीके से। ओके, ये तो बात आपको समझ में आ गई। एक और नई बात ये है, मैं फिर से रिलोड करता हूं और अगर मैं कुछ भी लिखे बिना डायरेक्टली कैंसिल प्रेस कर देता हूं तब मेरी वैल्यू आते नल, यानी कि यूजर ने अगर कुछ भी टाइप नहीं किया, दैट मीन कुछ भी टाइप किया नहीं, यूजर ने अगर कैंसिल बटन पे प्रेस किया है तब हमारी वैल्यू यहाँ पे नल आ जाएगी और वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये एक इंटरेस्टिंग बात थी। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को इनपुट टैग के बारे में तो पता ही होगा HTML के अंदर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट। मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली। सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट और यहाँ पे ये इनपुट। ओके, मैं सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के फाइल को कमेंट कर देता हूँ ताकि बार बार प्रॉम्प्ट मॉडल ओपन ना हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट टैग लिख के आ गया, और यहाँ पे सॉरी, और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कुछ यूजर को इंस्ट्रक्शंस देनी हो कि आप इस तरीके से टाइप कर सकते हैं एज अ प्लेस होल्डर। HTML में तो प्लेस होल्डर का टैग आता ही है कि मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, एंटर योर नेम लाइकवाइज, तो यहाँ पे ये तो लिख के आ जाएगा एंटर योर नेम। लेकिन सेम चीज अगर हम जावास्क्रिप्ट के प्रॉम्प्ट मेथड में करना चाहे तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। उसमें प्रॉम्प्ट प्लेस होल्डर टैग नहीं आता, बट उसमें आप डायरेक्टली एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं कुछ भी अपने तरीके से। इसमें को समझाता हूँ एज ए सेकंड पैरामीटर। तो यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर हमने लिखा व्हाट इज योर नेम, वो तो आ जाएगा क्वेश्चन के रूप में, कॉमा करके मैं यहाँ पे लिखूंगा अक्ष देसाई, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा JS प्रॉम्प्ट ट्यूटोरियल, और अब मैं यहाँ पे इसको रिलोड करूंगा तो देखो यहाँ पे व्हाट इज योर नेम जो मैंने फर्स्ट पैरामीटर दिया था वो आ गया, और सेकंड पैरामीटर के तौर पे उसका वैल्यू यहाँ पे डिफॉल्ट टेक्स्ट आ जाएगा। उसी तरीके से आप इसको ओवरराइड कर सकते हो और वो आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। मैं अगर फिर से रिलोड करता हूँ और ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। मैं इनपुट टैग को अब कमेंट कर देता हूँ, वो तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये यहाँ पे राइट किया हुआ था। ओके, जावास्क्रिप्ट परफेक्ट। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आज के वीडियो के अंदर इतना ही गाइस। मैं आप लोगों को सिर्फ दो पैरामीटर पास कर सकते हैं, फर्स्ट पैरामीटर एज ए क्वेश्चन के रूप में एंड सेकंड पैरामीटर एज ए डिफॉल्ट टेक्स्ट के रूप में। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एज वेल एज प्रॉम्प्ट मेथड के बारे में आप लोगों को कुछ नया जानने को मिला होगा। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपको कहता रहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि वो लोग भी इस प्लेलिस्ट के बारे में जान सके और एज मच एज पॉसिबल वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय, टेक केयर।